हेलो बच्चों, आपका एक बार फिर से केशव कॉमर्स क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है बच्चों, पहले हम इसका बेसिक देखेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे। ठीक है, तो देखिए शुरू करते हैं। आप एक बात बताओ, आपने 10th क्लास में पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या पढ़ा था? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। लेकिन यहां पर ये वर्ड आ गया फंक्शन। तो फंक्शन का मतलब क्या होता है, पहले आपको वो समझना पड़ेगा, उसी के बाद आपको समझ में आएगा कि हम एक्चुअली में चैप्टर में पढ़ने क्या जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो मैं बोल रहा हूं कि आपके सामने एक ये रेशियो है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा। ठीक है, तो मैंने इसको एक फंक्शन बना दिया। देखो एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स किसको डिफाइन कर रहा है? इस फंक्शन को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, फंक्शन को डिफाइन करने का मतलब बच्चों यहां पर ये है कि जैसे जैसे मैं एक्स की यहां पर अलग अलग वैल्यू डालूंगा, जैसे जैसे मैं यहां पर एक्स की अलग अलग वैल्यू डालूंगा तो इस साइन की वैल्यू में भी चेंज आता चला जाएगा। देखो कैसे, जैसे कि मैं तुम्हारे को बोलता हूं कि मैं यहां पर थीटा है ना, जो यहां पर थीटा है बच्चों, वो 30 डिग्री डाल देता हूं। कितना डाल देता हूं? 30 डिग्री। तो 30 डिग्री का मतलब क्या है कि भाई एफ ऑफ 30 डिग्री पे इसकी अपनी एक वैल्यू निकल के आएगी। तो साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री कितना होता है? हाफ। ऐसे यहां पर अगर आप थीटा की जगह कुछ और डाल दोगे, एट थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। ठीक है, तो इस फंक्शन की वैल्यू कुछ और निकल जाएगी। तो बच्चों, फंक्शन का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी एक पर्टिकुलर इक्वेशन टाइप में अगर अपनी वैल्यूज डालते चले जाएं और उसके बाद उस फंक्शन की अलग अलग तरीके की वैल्यू निकल के आए तो हम उसको क्या बोल देते हैं? फंक्शन। क्या बोल देते हैं? फंक्शन। क्लियर? इतनी सी बात, शाबाश, है ना। अगर हम उसी तरीके को अगर ट्रिग्नोमेट्री में रिप्रेजेंट कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या कहलाता है वो? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्लियर? इतनी सी बात, शाबाश। अब हम देखते हैं आगे बच्चों। अब हमारा टॉपिक है, उसको वन बाय वन करके हम ना टॉपिक को अरेंज करते जाएंगे ताकि आपको 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं एंगल्स की। किसकी बात करते हैं हम? एंगल्स की। बच्चों याद करो, पिछली क्लास में 10th क्लास में आपने कहीं पर भी एंगल नेगेटिव नहीं पढ़ा। जहां पर भी आपने एंगल पढ़े वो पॉजिटिव पढ़े। क्यों? क्योंकि आपका सिलेबस ही 0 to 90 डिग्री के अंदर था। मतलब कि आपका सिलेबस टोटली किस क्वाड्रेंट के अंदर बेस्ड था? फर्स्ट क्वाड्रेंट से डील करता था। लेकिन बच्चों यहां पर चारों के चारों क्वाड्रेंट आ जाएंगे और आपको आराम से एक एक करके समझना है। देखो ध्यान से, मैं एंगल को दो तरीके से कैटेगराइज कर देता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे पॉजिटिव एंगल की। किसकी एंगल की? पॉजिटिव एंगल की। पॉजिटिव एंगल क्या होता है बच्चों? पॉजिटिव एंगल का मतलब होता है जैसे कि मान लो आपकी एक लाइन है, ये सपोज टू भी मेरी लाइन है ना, मान लेता हूं ये मेरा ओरिजिन है, ओ से मैंने एक लाइन खींच दी। इस लाइन को आप नाम दोगे इनिशियल लाइन। क्या नाम दोगे आप इसको? इनिशियल लाइन या फिर बेस लाइन, जैसे हम 10th क्लास में नॉर्मली ड्रॉ करते थे। ठीक है, ठीक वैसी है। अच्छा, अगर मैं इस लाइन पे से कोई भी एंटी क्लॉकवाइज, आई रिपीट, अगर मैं इस लाइन पे से कोई भी एंटी क्लॉकवाइज अगर एंगल बनाता हूं, फॉर एग्जांपल मैंने जैसे कि यहां से एंगल बना दिया, ये एंगल बना दिया मैंने। ठीक है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज ऊपर की तरफ जा रहा है, अगर क्लॉकवाइज होता तो नीचे की तरफ आता। ये एंटी क्लॉकवाइज है। अगर कोई भी एंटी क्लॉकवाइज एंगल बना दूंगा तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? वो पॉजिटिव एंगल को रिप्रेजेंट करेगा। आइए बात समझ में, है ना। देखो कैसे, जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल 2 मिनट के लिए ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री पॉजिटिव एंगल है। क्या? ये 30 डिग्री पॉजिटिव एंगल। तो आप यहां पर इस पॉइंट को भी नाम दे दो, मैंने ए नाम दे दिया, इस पॉइंट को भी नाम दे दो, बी नाम दे दिया। क्लियर? इतनी सी बात। अब इस लाइन का भी अपना एक नाम होता है यहां पर, जिसको हम क्या बोलते हैं? टर्मिनल साइड। क्या बोलते हैं? टर्मिनल लाइन या फिर टर्मिनल साइड, है ना। टर्मिनल लाइन बोल लो या फिर टर्मिनल साइड बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसको भी इनिशियल लाइन या फिर इनिशियल साइड बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बच्चों आपको आया है समझ में। एक और देखते हैं, जैसे कि मान लो मैं इसी पे क्या बना देता हूं, भाई ये रही मेरी इनिशियल लाइन। ठीक है, मैंने यहां पर 90 डिग्री एंगल बना दिया। तो देखो ध्यान से, ये भी तो बच्चों कैसे जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो ये ओ है, ये मेरी टर्मिनल साइड है और ये मेरी इनिशियल साइड है या फिर इनिशियल लाइन है। ये भी मेरी टर्मिनल साइड है या फिर टर्मिनल लाइन है। क्लियर? इतनी सी बात। तो ये मेरा क्या बन गया? 90 डिग्री पॉजिटिव। आपको आई बात समझ में? जब भी एंगल कैसे जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो वो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा आपका पॉजिटिव एंगल। ठीक है। अच्छा, ऐसे में एक और भी बन सकता है। कैसे बन सकता है? देखो ध्यान से, जैसे कि मान लो मैं बोल रहा हूं ये आपकी ये आपकी इनिशियल साइड है। ठीक है, या फिर इनिशियल लाइन है। ठीक है, तो मैंने टर्मिनल एंगल को कुछ ऐसा बनाया, जो मेरा एंगल था पॉजिटिव एंगल, वो मैंने कुछ ऐसा बनाया, यहां पर लाके खत्म कर दिया। तो बच्चों ये बताओ, जो यहां से ये वाली पॉइंट हो जाएगी, इधर वाली लाइन, ये क्या हो जाएगी? आपकी टर्मिनल लाइन। क्या हो जाएगी? आपकी टर्मिनल लाइन। तो ये वाला एंगल कितना बन गया? आपका पॉजिटिव एंगल। क्या बन गया? पॉजिटिव एंगल। क्योंकि ये वाला एंगल कौन सा बन रहा है बच्चों? ये वाला एंगल बन रहा है हमारा एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए पॉजिटिव है ना। अच्छा, इसमें एक केस ये भी तो पॉसिबल हो सकता है ना
कि भाई जो मान लो जो ये इनिशियल लाइन है ना, तो मान लो अगर यहां से मैं एंगल बनाता हूं तो क्या पता वो एंगल एंटी क्लॉकवाइज घूम करके उल्टा यहीं पर आके खत्म हो जाए। तो इट मींस मेरी इनिशियल लाइन और मेरी टर्मिनल लाइन सेम होगी इस वाले केस में। तो बच्चों ये वाला कितने डिग्री का एंगल बन जाता है 360, और वो भी कौन सा पॉजिटिव, वो भी कौन सा पॉजिटिव। क्लियर इतनी सी बात, शाबाश। अब हम चलते हैं अपने इसके नेगेटिव एंगल की तरफ। देखो ध्यान से, नेगेटिव एंगल कैसे पढ़ेंगे, एक एक करके आराम आराम से सीखते जाओ। जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा ना तब तक कोई फायदा नहीं है पढ़ाई करने का, ठीक है। देखो अब हम डिस्कस करते हैं अपने कंसेप्ट नंबर 2, नेगेटिव एंगल, ठीक है। देखो भैया हम देखते हैं नेगेटिव एंगल। नेगेटिव एंगल का मतलब होता है बच्चों, जब मैं क्या कर रहा हूं क्लॉकवाइज एंगल बना रहा हूं, जब मैं क्या कर रहा हूं क्लॉकवाइज, बेसिकली जब मैं नीचे की तरफ एंगल बना रहा हूं। मान लो ये मेरी इनिशियल लाइन थी, ये मेरी इनिशियल लाइन थी, ठीक है। तो इनिशियल लाइन की तरफ मैंने क्या कर दिया, नीचे ऐसे क्लॉकवाइज एंगल बना दिया। तो ध्यान से देखो, जो नीचे एंगल बन के आया, मान लो ये 30 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री किसको रिप्रेजेंट करेगा, नेगेटिव एंगल को। किसको रिप्रेजेंट करेगा, नेगेटिव एंगल को। ध्यान रख लोगे इतनी सी बात, कोई बड़ी बात नहीं सिखाई मैंने आपको अभी तक, कि ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, नेगेटिव एंगल को, ठीक है, शाबाश। अब हम चलते हैं बच्चों कि जो हमारे दो तरीके के मेजर्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है। एक होता है डिग्री मेजर और एक होता है रेडियन मेजर। डिग्री मेजर आप अच्छे से जानते हो ऑलरेडी, है ना। डिग्री मेजर आप जानते हो अच्छे से कि डिग्री मेजर क्या होता है। फिर भी हम देख लेते हैं, हमारे बच्चे दो तरीके के एंगल के मेजर होते हैं इसमें, ठीक है। जो एंगल हमारा निकलता है उसके मेजर्स होते हैं, ठीक है। दो मेजर होते हैं, एक तो डिग्री मेजर और एक रेडियन मेजर, ठीक है। डिग्री मेजर हम जानते हैं अच्छे से, हमने 10th क्लास में भी सीखा हुआ है, फिर भी मैंने आपको ऊपर सिखा दिया। सारे के सारे डिग्री मेजर थे हमने जितना भी अब तक डील करा, तो हम उसके अंदर टाइम खराब नहीं करेंगे अपना। हम चलते हैं बच्चों डायरेक्टली अपने कौन से, रेडियन मेजर पे, ठीक है। अब ये रेडियन मेजर क्या होता है, रेडियन मेजर समझो जैसे क्या होता है। रेडियन मेजर मतलब होता है कि जब मैं अपने एंगल को किस में रिप्रेजेंट कर दूं, रेडियन में। किस में रिप्रेजेंट कर दूं, रेडियन में। तो देखो पहले तो लिखना सीखो। अगर डिग्री में मेजर करूंगा तो डिग्री में होता है 30 डिग्री होगा, तो 30 डिग्री को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर दूंगा, ठीक है। और अगर इसी को मुझे रेडियन में रिप्रेजेंट करना होगा तो रेडियन में कैसे रिप्रेजेंट हो जाएगा, 30 रेडियन। कैसे, 30 रेडियन। बच्चों डिग्री में पूरा ओ बन जाता है ऊपर, और रेडियन में आधा ओ बनता है, या फिर सी बना लो, ठीक है। तो एक इसको रिप्रेजेंट करता है, ये सिंबल्स है बेसिकली डिग्री में रिप्रेजेंट करने के और रेडियन में रिप्रेजेंट करने के, ठीक है। अब हम देखते हैं कि रेडियन रिप्रेजेंट एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। देखो बच्चों अब हम देखते हैं रेडियन मेजर को कैसे करना है। जैसे कि मान लो, देखो मैं आपको सीधा सीधा समझाता हूं, कोई डेफिनेशन के थ्रू नहीं, हम इसको डायरेक्टली समझने की कोशिश करते हैं। मान लो 2 मिनट के लिए आपका एक सर्कल है जो जिसकी रेडियस 1 यूनिट है। कितनी यूनिट है, 1 यूनिट इसकी रेडियस है, ठीक है। और ध्यान रखना ऐसे रेडियन रीजन में, रेडियन मेजर्स में भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं, ठीक है। तो मान लो ये सर्कल आपका जिसका सेंटर O है, इसकी ये रेडियस 1 यूनिट है। इसकी रेडियस कितनी है, 1 यूनिट, है ना। और मैं देखो यहां पर भी एंटी क्लॉकवाइज क्या कर रहा हूं, एंटी क्लॉकवाइज यहां पर एक ऐसी एक और 1 यूनिट की मैंने क्या ड्रॉ कर ली, रेडियस ड्रॉ कर ली, ठीक है। तो बच्चों यहां पर जो ये आपकी आर्क होगी ना, ये आर्क है ना, 10th क्लास में आपने पढ़ा है आर्क। इसको हम किससे डिफाइन करते हैं, इसको हम एल से डिफाइन करते हैं। किससे डिफाइन करते हैं, एल से। अगर ये भी आपकी एक ही यूनिट हो जाए, या फिर मैं बोलूं ये भी अगर आपकी एक ही यूनिट है, तो बीच में यहां पर जो ये एंगल रिप्रेजेंट हो गया ना, फॉर एग्जांपल जो ये थीटा है, तो ये थीटा आपका क्या कहलाएगा, 1 रेडियन। क्या कहलाएगा ये आपका 1 रेडियन। इट मींस रेडियस और आर्क जब सेम हो जाएगी, रेडियस और आर्क जब सेम हो जाएगी तो वो क्या कहलाएगा, बीच वाला एंगल 1 रेडियन। क्या ऐसा सिर्फ 1 यूनिट में, नहीं सर, ऐसा 1 यूनिट में नहीं है। मान लो ये दूसरा सर्कल है, ठीक है, जिसकी रेडियस 5 यूनिट है। जिसकी रेडियस कितनी है, 5 यूनिट। तो यहां से एक दूसरी रेडियस भी बना देते हैं 5 यूनिट की, ठीक है, बना दी 5 यूनिट की। अगर ये एल की वैल्यू भी यहां पर 5 यूनिट ही हो जाए, ठीक है, तो बच्चों जो बीच का एंगल बनेगा ये क्या बनेगा, मान लो थीटा है, तो थीटा यहां पर भी क्या बन जाएगा, 1 रेडियन। क्या बन जाएगा, 1 रेडियन। समझे इस बात को, बिल्कुल अच्छे से समझे कि ये कितना बन जाएगा, 1 रेडियन। तो हमें इसी चीज को समझना है कि ये 1 रेडियन कैसे बन रहा है और क्यों बन रहा है, ठीक है ना। तो बच्चों यहां से एक फॉर्मूला निकल के आता है डायरेक्टली, जिसको हम क्या बोलते हैं, थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन में आर। क्या निकलता है, थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन में आर। आप खुद बताओ, जो मेरा थीटा है वो 1 रेडियन कब हुआ, जब एल और आर आपस में सेम हो गए। भाई एल भी 1 था, आर भी 1 था, तो कट गए ना दोनों के दोनों। तो थीटा मेरा किस में निकल के आ गया, रेडियन में। देखो मैं समझाता हूं, देखो आपको एक बार और समझना पड़ेगा, तब समझ में अच्छे से आएगा। देखो ध्यान से, मान लो एक और सर्कल में बना लेता हूं, ठीक है, जिसकी रेडियस अब की बार 10 यूनिट्स है। कितनी यूनिट्स है,
10 यूनिट से, ठीक है। तो यहां से एक दूसरी रेडियस भी मान लो मैंने बना ली जिसकी यूनिट 10 यूनिट से जिसकी रेडियस, ठीक है। तो ये जो तुम्हारी एल है 2 मिनट के लिए मानते हैं, ये भी कितनी आ गई आपकी 10 यूनिट। तभी कंडीशन किसकी लगेगी, रेडियन की। तो बीच में जो थीटा है, तो थीटा की फॉर्मेशन मैंने आपको कैसे बताई, एल अपॉन में आर। आप खुद बताओ क्या एल की वैल्यू 10 नहीं है मेरी, ये रही एल की वैल्यू 10। आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू भी 10 है। तो डाल दो यहाँ पर 10 से 10 कट के कितना आ गया 1, और इसको मैं किसमें रिप्रेजेंट कर दूंगा, रेडियन में, क्योंकि मेरा थीटा की बात किसमें चल रही है, रेडियन में। समझे आप, इतनी सी बात समझ में आई कि भाई ये 1 रेडियन कब होगा, जब एल अपॉन में आर दोनों के दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो अब आपको एक चीज और समझनी है। मान लो अगर मैं ऐसा कर दूं इस क्वेश्चन के अंदर कि भाई देखो 2 केस लेके चलते हैं, फिर 1 केस लेके चलते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये भाई मेरा एक सर्कल है, ठीक है, इसकी अपनी कोई रेडियस है आर यूनिट। अब की बार मैं कुछ नहीं लेके चल रहा, आर यूनिट है, ठीक है। और मैंने क्या करा, इसको जो यहां से दूसरी आर थी वो मैंने यहां से ऐसे यहां तक ड्रॉ कर दी, यहां तक ड्रॉ कर दी। तो ठीक है, तो बच्चों मेरा अब की बार जो एल हुआ वो यहां से यहां तक मेरा पूरा एल हुआ, यहां से यहां तक पूरा एल हुआ। और जो मेरा एंगल बना वो इतना बना रेडियन के अंदर, इन टर्म्स ऑफ रेडियन। तो मेरे को एक बात बताओ, मेरा थीटा का फॉर्मूला क्या है, मेरा थीटा का फॉर्मूला तो ये थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन में आर, है ना। और यहां पर एल कितनी होगी, ध्यान से देखो, एल है बच्चों सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस, सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस। सेमी सर्कल के सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है पाई आर, कितना होता है पाई आर, और अपॉन में आर। तो आर से आर कट गया, तो मतलब कि मेरा कितना आ गया, मेरा थीटा आ गया पाई रेडियन, कितना आ गया पाई रेडियन। और ध्यान से देखो, इसी को मैं क्या बोलता हूं, अगर डिग्री में मेजर करूं तो 180 डिग्री। तो मैं एक बात बोल सकता हूं यहां से, क्या बोल सकता हूं कि भाई 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन, 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन। ये बात ध्यान रखना, 180 डिग्री क्या होता है, पाई रेडियन होता है। मैंने आपको निकाल के दिखाया, ठीक है। अच्छा, इसी का अपोजिट कर देते हो एक बारी, कैसे अपोजिट, भाई अगर मेरा जैसे कि सर्कल है ना, ये मेरी आर यूनिट है कोई भी, ठीक है। तो मैंने क्या करा, एंगल को ड्रॉ करते 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 वापस इसी यूनिट पे आ गया। मतलब कि मेरी इनिशियल लाइन भी यही है, टर्मिनल लाइन भी यही है। तो मेरे को बताओ, मेरी एल के यहां से यहां तक पूरी नहीं हो जाएगी, ये मेरी पूरी एल होगी, अब की बार मेरी पूरी एल होगी, है ना। तो यहां से थीटा निकलने का फॉर्मूला क्या हो गया, यहां से थीटा निकलने का फॉर्मूला हो गया एल अपॉन में आर, और थीटा इज इक्वल्स टू एल। अब की बार मेरा क्या हो गया, पूरा का पूरा सर्कल का सरकमफ्रेंस। तो पूरे के पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होता है 2 पाई आर। तो 2 पाई आर अपॉन में आर, आर से आर कट गया, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 2 पाई रेडियन, कितनी आ गई 2 पाई रेडियन। और ध्यान से देखो, अगर मैं इसी को डिग्री में पढ़ता था तो डिग्री में कितना होता था पूरे सर्कल का ये एंगल 360 डिग्री। तो 360 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन, 360 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन। यहां से आपको ये बात समझ में अच्छे से आई कि 360 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन कैसे बना। तो बच्चों अब यहीं से फॉर्मूले निकल के आएंगे, देखो फॉर्मूले सीखेंगे अब कि रेडियन टू डिग्री, डिग्री टू रेडियन। अब हमें क्वेश्चन को कैसे समझना है, ठीक है। देखिए ध्यान से चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, ठीक है। हमारा टॉपिक अब ये है रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। आप खुद बताओ, 2 मिनट पहले हमारा एक कंक्लूजन निकल के आया। क्या कंक्लूजन निकल के आया कि भाई 180 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या होता है, पाई रेडियन होता है। 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन होता है। तो मैं काम करता हूं, 2 मिनट के लिए इस पाई को यहां से हटा लेता हूं। तो मेरा 180 डिग्री अपॉन में पाई इज इक्वल्स टू 1 रेडियन आ गया, इज इक्वल्स टू 1 रेडियन आ गया। यहां से कंक्लूजन निकला, क्या कंक्लूजन निकला कि भाई मेरे 1 रेडियन में कितने डिग्री होते हैं 180 बटे पाई, कितने होते हैं 180 बटे पाई। ध्यान रख लोगे इसको, ठीक है। तो बच्चों अगर आप यहां पर पाई की वैल्यू 22/7 डाल दो, अगर आप यहां पर पाई की वैल्यू 22/7 डाल दो, जो डालनी भी होती है, तो ये क्या आ जाएगा 180 डिग्री अपॉन में 22/7 इज इक्वल्स टू 1 रेडियन, इज इक्वल्स टू 1 रेडियन। और जब आप इसको काटोगे तो देखो 7 ऊपर चला जाएगा, तो कितना बन जाएगा 180 इंटू में 7 अपॉन में 22 इज इक्वल्स टू 1 रेडियन, इज इक्वल्स टू 1 रेडियन। तो बच्चों यहां से जब आप इसको सोल्व कर दोगे ना, तो सोल्व करने के बाद एक रिलेशन आएगा, वो 2 मिनट के बाद समझेंगे। फिलहाल आप ये बताओ, आपको यहां तक समझ में आया? अपने माइंड में रिकॉल करो जितना मैंने अब तक समझाया, कि भाई यहां तक सर में पल्ले पड़ गया, कि भाई यहां तक अगर कुछ भी आ जाएगा तो मैं उसको समझ लूंगा। आओ भाई, अब हम इसको आगे समझने की कोशिश करते हैं, है ना। इसको मैं यहीं छोड़ रहा हूं, पहले आप एक चीज समझो साइड में आके। देखो बच्चों, 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट्स होते हैं। क्या होते हैं 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट्स। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये जो ऊपर सिंगल डॉट का साइन लगा है, ये मिनट को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मिनट को। और आपको एक बात अच्छे से पता है कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं।
1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो डबल डॉट किसको रिप्रेजेंट कर रही है? 60 सेकंड को। तो हमारा जो डिग्री में किसी भी मेजर को हम रिप्रेजेंट करते हैं ना, वो एक्चुअली में इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल x डिग्री, y मिनट एंड z सेकंड्स, ये हमारा एक्चुअल डेफिनेशन होता है। लेकिन अब तक आपने 10th क्लास में सिर्फ और सिर्फ यहीं तक पढ़े थे, क्योंकि जो भी आपके एंगल आ रहे थे वो परफेक्ट आ रहे थे। फॉर एग्जांपल 20, 40, 30, है ना, ऐसे ऐसे आ रहे थे, जिसके पीछे हमें क्या नहीं यूज करना पड़ रहा था, हमें पीछे कोई मिनट या फिर सेकंड यूज नहीं करना पड़ रहा था, बट यहां पर यूज करना पड़ेगा। अब आप ध्यान से देखो, अगर मैं इसको आगे काट दूं तो ये कितने पे कट रहा है? 11 पे कट गया और ये 90 पे कट गया, है ना। अगर आप इसको आगे मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 630 अपॉन में 11 इजिकल्स टू 1 रेडियन, है ना। आप इसको आगे काटो, देखो 11 से कितने पे कट गया? 11 से कट गया बच्चों 5 पे और फिर 7 पे, है ना। 11 से 5 और 7 पे कट गया, आगे कितना बच गया? आगे आपका आगे सॉल्व करोगे तो देखो ध्यान से, आ जाएगा आपका, है ना, जैसे डिवाइड करोगे आपका आ जाएगा इनटू में, यहां पर जो मिक्स फ्रैक्शन की टर्म्स में आएगा 3/11। 3/11 बच्चों अभी भी किसमें है? ये डिग्री में। किसमें है? ये पूरा का पूरा डिग्री में। और 2 मिनट पहले ही मैंने आपको सिखाया कि अगर डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करना हो तो 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 57 प्लस 3/11 लिख सकते हो 57 प्लस, क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं, है ना। और देखो ध्यान से, ये किसमें है? ये डिग्री में। अगर मुझे मिनट में कन्वर्ट करना है, क्योंकि आगे डिवाइड ही नहीं हो रहा, तो मैं क्या करूंगा? इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इजिकल्स टू 1 रेडियन। तो ये आपका आ जाएगा 57 प्लस, डिवाइड करो 180/11 इजिकल्स टू 1 रेडियन। दोबारा से डिवाइड कर दो, ये बन जाएगा 57 प्लस कितना हो गया? देखो देखो कितने पे जा रहा है? जा रहा है बच्चों, डिवाइड करोगे तो आपका 1 और 6 पे, है ना, 1 और 6 पे, और ये आ गया आपका मिनट का साइन, क्योंकि मैंने इसको मिनट में कन्वर्ट कर दिया, है ना। और अब इसके बाद बच रहा है इसके अंदर बच रहा है 4/11 मिनट। क्या बच रहा है? 4/11 मिनट। और ध्यान से देखो, अभी भी डिवाइड नहीं हो रहा, तो मैं क्या करूंगा? सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये सेकंड में कन्वर्ट हो गया। अब इसको डिवाइड करोगे तो बच्चों ये आ जाएगा 57 प्लस 16 मिनट प्लस 22 सेकंड अप्रॉक्स इज इक्वल्स टू 1 रेडियन। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं उसको, 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड इजिकल्स टू 1 रेडियन। बच्चों ये मैंने आपको इसलिए सिखाया है कि आपके पेपर में 1 नंबर में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। इनफैक्ट ये क्वेश्चन आईएएस में भी एक बार डायरेक्टली पूछा गया है कि 1 रेडियन को कितने डिग्री में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1 रेडियन को कितने डिग्री में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैंने यहां पर आपको ये रिप्रेजेंट करके दिखाया ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाए, ठीक है। अब किसी बच्चे को ये पूरी की पूरी कहानी समझ में ना आई हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बताऊंगा, आपको सिर्फ और सिर्फ वो ध्यान रखना है, ठीक है। देखो मैं क्या फॉर्मूला बताने जा रहा हूं, देखो भाई, क्योंकि हमारे को सीखना है डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, अगर आपको रेडियन मेजर में लेके आना हो, अगर आपको रेडियन मेजर में लेके आना हो तो आप क्या कर दोगे? आप π/180 कर दोगे। किसको? डिग्री मेजर को। जो भी आपके सामने डिग्री मेजर दे रखा होगा आप उसको π/180 कर दोगे। कैसे? जैसे कि मान लो मैं बोल रहा हूं 30 डिग्री को रेडियन में रिप्रेजेंट करो, 30 डिग्री को रेडियन में रिप्रेजेंट करो, तो आप इसको π/180 कर दोगे। काट दो, कितने पे कटा बच्चों? ये π/6 रेडियन आ गया। क्या आ गया? π/6 रेडियन, ठीक है। अगर आपको 80 डिग्री दे रखा है, आपको इसको भी किस में कन्वर्ट करना है? रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो काट दो। ये कितना आ गया? कट के ये आ गया आपका 4, 2 से काटोगे तो बच जाएगा 4π/9 रेडियन, 4π/9 रेडियन आपका ये आ गया, ठीक है। अगर मान लो आपको 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करना हो, किसको? 90 डिग्री को रेडियन में, π/180 डिग्री, तो यहां से काट दोगे तो 2, तो कितना आ जाएगा? यहां से π/2 रेडियन। कितना आ जाएगा? π/2 रेडियन, समझे, ठीक है। अगर इसको उल्टा करना है तो खुद बताओ, अगर मुझे डिग्री मेजर टू रेडियन जाना है तो मैं 180 को उधर ले जाता हूं और पाई को डिवाइड कर देता हूं। इट मींस कि अगर मुझे डिग्री मेजर निकालना है, अगर मुझे डिग्री मेजर निकालना है तो मैं क्या करूंगा? मैं पाई 180/पाई कर दूंगा। क्या कर दूंगा? 180/पाई इंटू रेडियन मेजर, इंटू रेडियन मेजर, ठीक है। ध्यान रखोगे इस बात का, ठीक है। कुछ भी मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान है। जैसे कि 180/पाई है ना, मैं आपको बोल रहा हूं आपके सामने 3π/5 है, 3π/5 है ये रेडियन में, ठीक है। तो मुझे इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो 180/पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, पाई से पाई कट गया, 5 से कितने पे कट गए? 36 पे, तो 36 तिया 108 डिग्री, किसमें आ गया? 108 डिग्री में। आया बच्चों अच्छे से समझ में? कुछ भी मुश्किल नहीं है, अगर आप तरीके से स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझोगे तो कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा, ठीक है। चलो मैं आपके सामने 1-2 एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन करके दिखाता हूं, देखो ध्यान से ना।
है ना। एक क्वेश्चन उठा लेते हैं, आपको एक क्वेश्चन दे रखा है 40 डिग्री और 20 सेकंड, 40 डिग्री और 20 सेकंड। ये बोल रहा है, ध्यान से देखो, ये तो डिग्री में है, ये बोल रहा है इसको रेडियन में रिप्रेजेंट कर दो। किस में रिप्रेजेंट कर दो? रेडियन में। तो कर देते हैं रेडियन में रिप्रेजेंट। रेडियन में रिप्रेजेंट करने के लिए पहले कंप्लीट डिग्री में होना चाहिए, अब ये कंप्लीट डिग्री में नहीं है, तो कंप्लीट डिग्री में करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? देखो ध्यान से, 40 डिग्री कंप्लीट है, 40 डिग्री कंप्लीट है ना। जो ये अलग से 20 मिनट है, तो क्या अगर मैं इसको 60 से डिवाइड कर दूं, ये भी मिनट में नहीं आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एक डिग्री में कितने होते हैं? 60 मिनट होते हैं। तो अगर मुझे डिग्री में जाना है, यहां पर 1 मिनट में निकालना है, तो 60 को यहां डिवाइड कर दो, क्या बन जाएगा वापस से? डिग्री में। तो ध्यान से देखो कितना बन गया? 1/3। तो ये बच्चों क्या बन गया? बन गया 40 1/3 कंप्लीट डिग्री, बन गया 40 1/3 कंप्लीट डिग्री। अब आप इस मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व कर सकते हो, कितना बन जाएगा? ये आपका बन जाएगा 121/3, 121/3, और ये किसमें? डिग्री में। अगर अब आपको इसका रेडियन मेजर निकालना है, क्या निकालना है इसका? आपको रेडियन मेजर, क्या निकालना है? रेडियन मेजर। तो आप क्या करोगे? 121/3 इनटू में π/180, π/180, आप इसको कर दो डिवाइड। जैसे यहां पर आप इसको डिवाइड कर दोगे तो देखो ध्यान से, ये डिवाइड तो हो ही नहीं रहा, तो क्या आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा 121 π में मल्टीप्लाई कर दोगे 540। तो बच्चों एक इसमें आ गया आपका आंसर रेडियन। और ध्यान रखना, ये ऊपर जो मैंने साइन लगाया है, साइन आपको जरूर लगाना है, वरना पता कैसे लगेगा कि कुछ डिग्री में रिप्रेजेंट हो रहा है या फिर कुछ रेडियन में रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, आओ एक को रिवर्स करके दिखा देता हूं। मतलब कि अब आपको एक रेडियन में दे रखा होगा और आपको डिग्री में करके दिखाना है। वो बोल रहा है π/6 रेडियन है। क्या है? π/6 रेडियन। इसको डिग्री में करके दिखा दो जी। ठीक है, कर देते हैं इसको डिग्री में। डिग्री में करने के लिए क्या करना पड़ता है? देखो ध्यान से, π/6 रेडियन है, अगर इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180/π। क्या करना पड़ेगा? 180/π। देखो पाई से पाई कट गया है ना, 6 से कितने पे कट गया? 3 पे। तो आपका आंसर क्या आ गया? 30 डिग्री। क्या आ गया आपका आंसर? 30 डिग्री, है ना। मैं यहां पर आपको 4-5 क्वेश्चन दे रहा हूं, उनके आप खुद से करके देखना। कैसे करके देखोगे? रेडियन टू डिग्री। क्या करके देखोगे? रेडियन टू डिग्री, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास π/3, सेकंड है π/4, π/5, π/6, π/8, π/2, π/9, 3π/4, 3π/5। ठीक है बच्चों, ये सारे के सारे किस में है? ये रेडियन में है। किस में है? सारे के सारे रेडियन में। आपको क्या किस में कन्वर्ट करना है? इनको डिग्री में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? डिग्री में। कर दोगे ना इन सबको डिग्री में कन्वर्ट? ये आप सबके लिए होमवर्क है एक तरीके से, ताकि आपकी अब तक की सारी रिवीजन हो जाए। ठीक है, अगली वीडियो में मैं एक्सरसाइज 3.1 डिस्कस करना शुरू कर देंगे, है ना, आराम से, ताकि आपको वहां से भी सारी की सारी चीजें समझ में आने लग जाए। टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।